हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कल जो हमने पॉइंट रिवीजन किए हैं उन पॉइंट को हम किस प्रकार से सही प्रकार की यूज कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम डर और लालच, ओवर ट्रेडिंग और शांत मन को किस प्रकार से काबू में कर पाएंगे उसके बारे में जानना होगा। क्योंकि जब तक हम इनके प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं तो हमें अपनी गलतियों का आभास हो जाता है, किंतु आभास होने के बाद हम अपनी गलतियों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल पर जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि जब तक कोई भी हमारे पास अपनी गलतियां ही नहीं होंगी तो हम सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे। उसी प्रकार हमें अपनी गलतियों का आभास हो गया, किंतु उस गलती को हम किस प्रकार से सुधारेंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि अगर आप मार्केट में नए आए हैं, मतलब नए आए हैं, तो हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होती और बिना नॉलेज की वजह से हमारा लॉस होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से लॉस से बच सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप मार्केट में आने वाले हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। तो सबसे पहले आप मार्केट की नॉलेज पर काम करें, क्योंकि विदाउट नॉलेज मार्केट पर लॉस गैम्बलिंग कहलाता है। तो आप अगर मार्केट में नए हैं तो आपको हमेशा नॉलेज को ज्ञान करके आपको मार्केट में एंट्री करना है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर कार्य पर बचा सकती है। अब बात करते हैं कि हम मार्केट में लालच की वजह से आते हैं, किंतु अपने लालच को किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अपने लालच को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ में अगर हमने लगाम नहीं लगाया तो हमारे कैपिटल कुछ ही पलों में गायब हो सकता है। कहने का अर्थ है कि चला जाएगा। तो हम अपने लालच को किस प्रकार पर काबू कर पाएंगे उसके बारे में हमें जानना होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मतलब आप कोई जॉब या कोई भी अपने फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपनी एक डे की अर्निंग जाननी होगी। मतलब आप दिन में अपने रियल लाइफ पर कितना कमा रहे हो, उसी हिसाब से आपको मार्केट को अपनी डे की अर्निंग निकालनी है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लालच को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं तो सपनों की वजह से बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हैं, जिससे उन्हें कैलकुलेशन की वजह से वे अपनी गलतियों को पकड़ते नहीं, जिससे उन्हें बड़ी चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अपने लालच को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि बिना लालच की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपना कैपिटल यूज करते हैं तो वो अपने कैपिटल को डबल करने की कोशिश करते हैं, किंतु ऐसा हरकत नहीं होता, साथ ही हमारा लॉस हो जाता है। तो आपको अपने लालच को इस तरह से करना है कि आपका लालच भी पूरा हो जाए और आपका लॉस भी ना हो। कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी कैपिटल यूज कर रहे हो उस कैपिटल का अगर आपको 10% प्रॉफिट मिल रहा है तो आप मार्केट से बाहर हो जाना, क्योंकि अधिक लालच हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। तो आपको लालच अपने कैलकुलेशन के हिसाब से रखना है, क्योंकि थोड़ा लालच हमारा हो जाए तो हमें दिक्कत नहीं होगा, किंतु अधिक लालच की वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको हमेशा ट्रेड करने से डर लगेगा। अब इस डर को हम किस प्रकार से बाहर हो सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल पर जानेंगे, क्योंकि डर हमें किस प्रकार से और क्यों लगता है इसके बारे में हमें जानना है और समझना है। क्योंकि जब तक हम एक डिटेल जानकारी को बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी मार्केटिंग नॉलेज नहीं होगी। किंतु सबसे पहले आपको अपने डर को किस प्रकार से काबू, कहने का अर्थ है डर को हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए। क्योंकि डर ही ऐसी चीज़ है जो हमें कोई भी काम करने से रोकता है, किंतु हम इस डर को किस प्रकार से काबू में कर पाएंगे उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं और हमें डर लगता है तो हम डर से हमें क्या सीखना चाहिए। मतलब आप लोगों को कोई भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं तो आप सबसे पहले उस दिक्कत को ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि उस दिक्कत में आपको अगर नॉलेज है आपको तो डर लगना बंद हो जाएगा। कहने का अर्थ है कोई भी कार्य हम बार बार करते हैं तो हम उस चीज़ में मास्टर बन जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कोई भी नया कार्य करते हैं, हमारे पास कोई भी विदाउट नॉलेज होती है तो हमें उस कार्य में हमेशा डर लगा रहता है। तो हम अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगी तो हमें कोई भी नया कार्य करने पर डर स्वाभाविक है। तो इसके लिए आपको इसका आंसर आपको अपनी नॉलेज है कि मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं शुरुआती दिनों पर, अगर आपके पास नॉलेज है उस कार्य को किस प्रकार से किया जाता है, अगर आपको ये ज्ञान है तो आप लोगों को डर लगना बंद हो जाएगा। तो अगर आप शेयर बाजार पर ट्रेड करते हो और आप लोगों को डर लगता है तो आपको सबसे पहले ज्ञान हासिल करना होगा, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी है चीज़ है जो हमें कड़ी से कड़ी कठिनाइयों पर सामना करने से बचा सकती है। तो आपको अगर मार्केट से डर लग रहा है तो आपको मार्केट की नॉलेज और ज्ञान हासिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर कोई भी बंदा नया काम करता है तो उसे शुरुआती दिनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किंतु
हम अगर वो उसी चीज़ पर टाइम और समय और धैर्य रखें तो हमारी चीज़ें बेहतर और सही हो सकती हैं। तो आप लोगों को शुरुआती दिनों पर चीज़ों को समझने पर कार्य करना होगा, क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य सीख और समझ कर नहीं करते तो हमारा वो कार्य गलत होगा। तो आपको शुरुआती दिनों पर समय देना होगा, क्योंकि जब तक हम समय नहीं देंगे तब तक चीज़ें हमारे समझ पर नहीं आएंगी। तो हमने जाना कि हम अपने डर को नॉलेज से ही हासिल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ओवर ट्रेडिंग से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। मतलब ओवर ट्रेडिंग का अर्थ आप जानते ही होंगे कि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बार बार करते हैं और इसी गलती की वजह से हमारा सारा कैपिटल चला जाता है। किंतु इस गलती से हम किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, मतलब अपनी चीज़ें किस प्रकार से बेहतर कर पाएंगे, उसके लिए आपको अपने माइंड पर सवाल के साथ अपने कंट्रोल लाना भी आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य सीख समझ कर नहीं करते तब तक हमारी चीज़ें सही ही नहीं होती। किंतु ओवर ट्रेडिंग को त्यागने के कि आपके लिए अंदर जुनून होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आप ओवर ट्रेडिंग को डिटेल में जान लें तो आपको चीज़ें आसान भाषा में समझ में आएंगी। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक कुछ समझेंगे नहीं तो हमारे बारे में कोई चीज़ें हमें पता ही नहीं चलेंगी। किंतु हमें सबसे पहले सोच समझ कर और चीज़ों को सरल भाषा में समझना है, क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य समझेंगे नहीं तब तक हमारी चीज़ें सही ही नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। अब ओवर ट्रेडिंग हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में भी हमें मेन जड़ पकड़ना है, क्योंकि जब तक हम मेन जड़ नहीं पकड़ेंगे तब तक हमें कोई चीज़ समझ पर ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत किस तरह से होती है उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर हमने कोई भी ट्रेड करते हैं और हमारा लॉस का सामना होता है तभी हम गुस्से की वजह से मार्केट में ओवर ट्रेड करते हैं, और ओवर ट्रेड करने से हमारा प्रॉफिट तो नहीं किंतु बड़ा लॉस हो जाता है, जिससे हमारा कैपिटल कुछ ही पलों पर गायब हो जाता है। मतलब मार्केट हमारा कैपिटल कुछ ही पलों में ले लेता है। किंतु आपको इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से बचना है उसके बारे में भी हमें जानना और समझना होगा। कहने का अर्थ ये है कि हम ओवर ट्रेडिंग को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। मतलब आपको इस प्रॉब्लम से बचने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको हमेशा माइंड पर सवाल ये करना है कि आपको डेली 1 या 2 ही ट्रेड करने हैं, वो भी नॉलेज के। अगर आपके नॉलेज के ट्रेड नहीं बनते तो आप उस दिन ट्रेड ही ना करें, क्योंकि आप कोई भी एक या थोड़ा करें किंतु अच्छा करें। इसी तरह आप डेली 1 या 2 ट्रेड करने की कसम खा सकते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब इससे हम बचेंगे कैसे, इसके बारे में भी हम कुछ नॉलेज ले लेते हैं। मतलब आप लोगों को सबसे पहले माइंड पर यह सवाल करना है, क्योंकि आपको डेली ही थोड़ा मतलब 2 ही ट्रेड या 1 ही मान लीजिए, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारी टेंशनें बढ़ जाती हैं, किंतु हम 1 ही ट्रेड करना है और उसमें हमें ज्ञान से करना है। अगर आपको ज्ञान आता है मार्केट को, मतलब आप मार्केट में टाइम देते हैं, तो आप मार्केट की चीज़ें समझ सकते हैं और उसी टाइम से आप डेली एक सही ट्रेड फंसा लेते हो तो आपको अर्निंग सही होने लगेगी और आप लॉस से भी बच सकते हैं, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग को त्याग चुके हैं। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से त्यागते हैं, मतलब आपका कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप एक ट्रेड करें, वो भी अपनी नॉलेज और जेन्युइन कंटेंट से एक ही ट्रेड करें, क्योंकि ये कार्य हम करते हैं तो हमारी चीज़ें सही होने लगती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हमने जाना कि हम अपने लालच, डर और नॉलेज और अपने ओवर ट्रेडिंग को किस प्रकार से काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।